कबीरदास और गोस्वामी तुलसीदास जी में महान कवि कौन है? महान कवि किसको बोलेंगे? जो भी कवि अपने समय में अगर कुछ भी गलत हो रहा है वो उस पर सवाल उठाएगा, क्वेश्चन करेगा और उसका समाधान खोजेगा, तो वो कवि महान कहलाएगा। तो कबीर और तुलसी दोनों है बहुत महान कवि, लेकिन कबीर तुलसीदास जी कबीर से बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि कबीर जो है सिर्फ अपने समय का जो बुराई है उस पर प्रश्न उठाता है और उसका विरोध करता है, लेकिन तुलसीदास जी क्या है कि उसका समाधान भी खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे कबीरदास जी जब लिख रहे थे उस समय इस्लाम भारत में आ रहा था और हिंदू पहले से ही इस्लाम और हिंदू में दोनों में दुश्मनी मतलब मिल नहीं पा रहा था, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा था। तो उस समय कबीरदास जी लिखते हैं कि हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े मरतुम कोई ना जाना। और वही चीज़ तुलसीदास भी जब भारत पर अकबर शासन कर रहा था, यानी मुसलमान शासक था और प्रजा कौन थी? हिंदू थी। उस समय तुलसीदास जी हिंदू मुस्लिम को समन्वय करने में क्या लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। मतलब तुलसीदास जी राजा को बताते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, यानी वो क्या कर रहे हैं, उसका समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या करते हैं, एक रामराज्य की स्थापना करते हैं। ऐसे साम्राज्य के बारे में बोलते हैं कि जहाँ पर प्रत्येक मनुष्य समान है, किसी को भी किसी चीज़ का कमी नहीं है। तो इस स्थिति से अगर हम देखेंगे कबीर और तुलसीदास में, तो तुलसीदास जी कबीर से बहुत आगे निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा बात, तुलसीदास जी की एक रचना अभी मालूम हुई आपको, रामचरितमानस, जिसको भारत के लगभग अधिकांश घर में सवेरे पाठ किया जाता है। और आपको मालूम होगा कि राम का मिथक का भारत के समाज में कितना महत्व है। इस तरीके से हम तो तुलसीदास जी को महान कवि मानेंगे। जी भैया।